हे हेलो व्हाट्स अप गाइस। तो हम आज के आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से। और अभी पता है कि जो समर्स है ना वो स्टार्ट हो चुकी है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस टाइम पे आपके जो डिवाइसेज हैं बहुत ज़्यादा हीट होते हैं और मेनली वो डिवाइसेज जहाँ पर आपको मतलब कि मेटल बैग देखने को मिलता है या फिर ग्लास बैग देखने को मिलता है वो कुछ ज़्यादा ही हीट होते हैं, क्योंकि ग्लास में आपको हीटिंग इश्यूज जल्दी देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो पॉलीकार्बोनेट वाले बैग है उनमें इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं आता। तो हम बात करेंगे कि जो आईफोन है ना वहाँ पर आपको हीटिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे करंट टाइम पे। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी और मैं इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, वो भी मतलब कि 101% आपकी जो हीटिंग इश्यूज हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बट वो रिड्यूस हो जाएगा कुछ परसेंट तक। और ये जो वीडियो है ना सिर्फ iOS डिवाइसेस के लिए नहीं है, आप इसको एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो। जो मैं मेथड्स बताने वाला हूँ वो आपको एंड्रॉइड में भी देखने को मिल जाएंगे, आप उनको वहाँ पर भी यूज कर सकते हो। बट मेनली आईफोन के लिए, क्योंकि आईफोन कुछ ज़्यादा ही हीट हो रहा है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जो कि आपको अपने मतलब कि डिवाइस के अंदर चेंज करने पड़ेंगे, तो जो आपकी हीटिंग इश्यूज है वो कम हो जाएंगे। लास्ट में मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स दूंगा जो कि अगर आप यूज करोगे ना तो आपके जो डिवाइस में मतलब कि हीटिंग इश्यूज हैं नॉर्मली काफी कम हो जाएंगे बिना डिवाइस की मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंज किए हुए। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करो आईफोन्स की, तो जो आईफोन 8 है उससे ऊपर आपको जितने भी आईफोन्स देखने को मिलते हैं सब में ग्लास बैग देखने को मिलता है और जो फ्रेम है वो आपको एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है। तो वहाँ पर हीटिंग इश्यूज काफ़ी जल्दी आते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड है आपको जो बैकग्राउंड में ऐप्स रन हो रहे हैं ना उनको मतलब कि रिस्ट्रिक्ट करना है। इतने ज़्यादा ऐप्स आपको बैकग्राउंड में रन नहीं करवाने। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मतलब कि मोबाइल में सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको जर्नल में जाना है और बैकग्राउंड रिफ्रेशमेंट जो ऐप्स हैं उनमें आपको उन ऐप्स को डिसेबल कर देना है जो आप लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करते हो। और मतलब कि जो नॉर्मल ऐप्स हैं जस्ट लाइक व्हाट्सएप वगैरह आप नॉर्मली यूज़ करते हो उनको आपको ऑन रहने देना है। बट आपके डिवाइस में कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के मतलब पीरियड के बाद, इंटरवल के बाद आप उनको यूज़ करते हो। जस्ट लाइक शॉपिंग ऐप्स हो गए जहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह करते हो, या फिर काफ़ी और अलग अलग ऐप्स होते हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते, आप उनको डिसेबल कर सकते हो। जिसकी मदद से आपकी जो मतलब कि बैकग्राउंड में बैटरी यूजेस है वो कम हो जाएगी और बैटरी यूजेस कम हो जाएगी तो आपका जो डिवाइस है नॉर्मली हीट होना कम हो जाएगा। और जो हीटिंग इश्यूज है ना उससे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आपकी जो बैटरी हेल्थ है बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो ये काफी बंदों की प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने कहा था कि जो बैटरी रिकैलिब्रेशन वाली वीडियो थी भाई हमारी बैटरी हेल्थ बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही है, तो इसका एक मेन रीजन हीटिंग इश्यूज भी हो सकता है, तो आप उसको देख लेना। अब आते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ जो कि है लोकेशन सर्विसेज। तो आपको पता होगा एंड्रॉइड में तो आप डायरेक्टली टॉगल में जाके मतलब कि लोकेशन सर्विसेज को ऑफ कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको प्राइवेसी में चले जाना है और वहाँ पर आपको लोकेशन सर्विसेज में जाके उसको परमानेंटली बंद कर देना है। क्योंकि यार अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप घर से बाहर कहीं पर जाते नहीं हो, तो आपको लोकेशन सर्विसेज की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस टेम्परेचर वगैरह अगर चेक करना हो तो आप नॉर्मली मतलब गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। तो आप जो लोकेशन सर्विसेज है उसको डिसेबल कर देना, जिसकी मदद से मतलब कि जो आपके मैप्स वगैरह चलते हैं वो सब मतलब कि डिसेबल हो जाएंगे। अगर आप ऐप यूज करोगे तो ही आपसे परमिशन मांगेगा, तब आप उसको अलाउ कर सकते हो, बट आप उसको वैसे डिसेबल रखना। और मैं इसको बंद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, लोकेशन सर्विसेज है ना आपके बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। मतलब कि मैक्सिमम जो पावर यूजेस होती है डिवाइस में, स्क्रीन होती है और मतलब आपका जो सिस्टम यूआई है वो लेता है, और जो लोकेशन सर्विसेज है वो भी कम नहीं लेती, काफ़ी ज़्यादा बैटरी लेती है। तो जब आप इसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो उस टाइम पे आप इसको ब्लॉक करके रखो। और जितने ऐप्स हैं मतलब काफ़ी ऐसे ऐप्स होते हैं यार, मतलब कि आईफोन में तो ऐसा मतलब कि दिक्कत नहीं आती, बट एंड्रॉइड में जिन ऐप्स में कोई मतलब लेना देना नहीं है लोकेशन से वो भी आपको लोकेशन की परमिशन मांगते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोकेशन है उसको अगर बंद रखोगे तो आपकी जो बैटरी हेल्थ है और जो बैटरी है बहुत ही ज़्यादा बचेगी, जिसकी वजह से आपका जो डिवाइस हीट होता है वो बहुत ही कम हीट होगा। सो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। अगर आप आईफोन में लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो आपको कुछ टॉगल्स देखने को मिलते हैं जहां पर आपको बैटरी देखने को मिलती है, आपकी फोटोज वगैरह मतलब की रिफ्रेश होती रहती है, आपकी मैप्स वगैरह मतलब काफी सारे टॉगल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पर जो अननेसेसरी टॉगल्स हैं उनको वहां से हटा देना है, जिसकी मदद से आपकी जो बैटरी है वो कम यूज होगी और आपका डिवाइस कम गर्म होगा। तो उनको हटाने के लिए आपको टैप करके रखना है और वहां पर मतलब कि डिलीट आ जाएगा या फिर एडिट का ऑप्शन आता है, तो आप उनको डिलीट कर सकते हो। जस्ट लाइक काफी सारे ऐसे टॉगल्स हैं जो आप यूज नहीं करना चाहते, जस्ट लाइक मैप्स का होता है, आपके मोबाइल की बैटरी दिखाता है वो वाला हो सकता है, और न्यूज़ वगैरह है फीड, वो भी आप उसको वहाँ से डिसेबल कर सकते हो। नॉर्मली आप न्यूज़ क्रोम पे जाके पढ़ लेना, तो वो वाला जो बैटरी है कुछ ज़्यादा ही खाता है, तो आप उसको भी वहाँ से मतलब कि जो अननेसेसरी टॉगल्स हैं उनको डिसेबल कर सकते हो। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ जो कि है हेल्थ वाला ऐप। अगर आप हेल्थ वाले ऐप को जाके डिसेबल कर देते हो ना, तो परमानेंटली डिसेबल करने से फायदा ये होगा कि जो बैकग्राउंड के अंदर वो ऐप यूज़ होता है वो बंद हो जाएगा। हेल्थ वाला ऐप आपका परमानेंटली यूज़ होता रहता है बैकग्राउंड में। आपने देखा होगा जब भी आप चलते हो आपके स्टेप्स वगैरह काउंट होती हैं, आपकी कैलोरी बर्न काउंट होती है, तो वो इसी
वजह से होती है, तो आप उसको है ना डिसेबल करके रखना। सो ये वो 4 पॉइंट थे जिनको अगर आप यूज़ करते हो और जिनको अगर आप टर्न ऑफ करके रखते हो तो आपकी जो मतलब कि मोबाइल में हीटिंग इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, और जिसकी मदद से आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो भी मेंटेन रहेगी और डिवाइस ज़्यादा हीट नहीं होगा। सो ये तो बात हो गई आपको डिवाइस में क्या क्या चीज़ें मतलब कि टर्न ऑफ करके रखनी है, और अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि दूसरे लोग भी उनका यूज़ कर सकें। तो ये तो हो गए हमारे कुछ जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं। अब मैं आपको कुछ पर्सनली ऐसे ट्रिक्स बताना चाहता हूँ जो कि अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो हीटिंग इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो कम डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट चीज़ बात करते हैं, जब भी आप चार्जिंग पे डिवाइस को लगाओ तो आप उसका बैक केस जरूर हटा देना, क्योंकि जो बैक केस होता है उससे आपकी जो हीट है वो मतलब कि डिवाइस से बाहर नहीं निकल पाती है, और चार्जिंग के टाइम पे आपको पता है कि हीट रिलीज होती है डिवाइस से, क्योंकि जो सीपीयू वगैरह है वो गर्म होने लग जाता है। तो आप अगर ट्रांसपेरेंट केस वगैरह लगाते हो तो ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट केस में जो हीट है वो ईजिली डेसिपेट हो जाती है, बट जो हार्ड केसेस होते हैं वहाँ पर आपकी जो हीट है ना वो ईजिली डेसिपेट नहीं होती है। तो कुछ ऐसे केसेस अगर आप जैसे लगाते हो तो ये एक हार्ड केस है, ये अगर आप लगा के चार्ज करते हो तो डेफिनेटली आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और एक टाइम के बाद मतलब कि जो चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। आपको पता है आईफोन में 80% के आसपास आने के बाद जो डिवाइस की चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाती है, और जब तक आपका डिवाइस कूल डाउन नहीं होता ना तब तक आपकी जो चार्जिंग है वो प्रोसीड नहीं होती है। तो एक तो टिप ये थी कि आपको हार्ड जो केसेस हैं उनको हटा लेना है जब भी आप चार्जिंग पे डिवाइस को लगाते हो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टिप की तरफ, जो कि है अवॉइड करना फास्ट चार्जर्स को। मेनली आईफोन के लिए तो ये कहूँगा कि अवॉइड करो फास्ट चार्जर को, क्योंकि फास्ट चार्जर से एक तो आपकी बैटरी हेल्थ भी डिक्रीज होती है, वहीं पर आपको जो डिवाइस है ना इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, मेरे को पता है कितना गर्म होता है। साइड का जो फ्रेम है इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर आप थोड़ी देर डिवाइस को होल्ड करोगे तो आपके हाथ में मतलब कितना ज़्यादा फील होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है डिवाइस। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो फास्ट चार्जर्स को अवॉइड करो। जो 5 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर आता है उससे डिवाइस को चार्ज करो। हाँ, अगर आपको कुछ जल्दी है भाई कहीं पर जाना है तो आप डेफिनेटली जो फास्ट चार्जर उसको यूज़ कर सकते हो, बट रेगुलर बेसिस पे ना करो, इसमें मतलब आपका फ़ायदा रहेगा। सो थर्ड और जो लास्ट टिप है वो है कि अवॉइड करो डिवाइस को मतलब कि बाहर आउटसाइड में यूज़ करना। काफ़ी बंदे होते हैं कि बाहर मतलब कि धूप में डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिसकी मदद से आपकी पहली बात तो जो ब्राइटनेस है वो पीक पे होती है, जिससे कि आपकी बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होती है और डिवाइस और ज़्यादा हीट होता है, और साथ में डायरेक्ट सनलाइट के आप नीचे होते हो तो डिवाइस और ज़्यादा हीट हो जाता है, जिससे आपको जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स है वो आने लग जाती हैं, और जो बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी रैपिडली मतलब कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये कुछ टिप्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, जिसका अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो हीटिंग इश्यूज़ हैं करंटली आ रही हैं वो सारी की सारी डिक्रीज हो जाएंगी। मैं एक तो नहीं बोल सकता कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बट मतलब कि मैक्सिमम % चांसेस हैं कि आपका डिवाइस है काफ़ी कम हीट होगा। और लास्ट में मैंने आपको टिप्स बताई जो बैक केस या फिर मोबाइल चार्जर को लेकर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो एक सिंपल सी शॉर्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है कि जो डिवाइस है वो क्यों हीट होता है और आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिसकी मदद से आपको जो डिवाइस है कम से कम हीट होगा। सो ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूँ।